बहुत समय पहले हरे भरे और शांतिपूर्ण राज्य एंजू में जीवन सुखी और समृद्ध था। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अमन के लिए जाना जाता था। राज्य के लोग मेहनती और खुशमिजाज थे और उनके राजा महाराज राघव एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। राजा की रानी नेहा देवी अपनी बुद्धिमानी और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थीं। उनके महल में हर समय संगीत और खुशियों की गूंज रहती थी। उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी जुनिपर इस महल का नूर थी। जन्म से ही वह सभी के लिए खास थी। उसकी आंखों में समुद्र जैसी गहराई और बालों में सोने जैसी चमक थी। लेकिन उसकी सबसे अनमोल संपत्ति थी उसका बड़ा दिल। छोटी उम्र से ही वह सभी की मदद करने को तत्पर रहती थी, चाहे वह महल का नौकर हो या जंगल में खोया हुआ जानवर। जुनिपर का बचपन बेहद खुशहाल था। उसकी माँ ने उसे सिखाया कि सच्ची शक्ति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हृदय की अच्छाई में होती है। जुनिपर को फूलों और पौधों से बहुत लगाव था। वह अक्सर महल के बगीचे में समय बिताती, वहाँ की सुंदरता को निहारती और नई नई चीजें सीखती। जुनिपर के पास एक जादुई पुस्तक भी थी जो उसकी माँ ने उसे दी थी। इस पुस्तक में अनगिनत कहानियां और चित्र थे जो उसे नए नए सपनों की दुनिया में ले जाते थे। वह घंटों इस पुस्तक को पढ़ती और कल्पनाओं में खो जाती। एक दिन जुनिपर अपनी सेविका लीना के साथ महल से बाहर जंगल की ओर घूमने निकली। जंगल के बीचों बीच चलते हुए उन्होंने एक अनोखा पेड़ देखा जो बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग था। इस पेड़ की छाल सुनहरे रंग की थी और उसकी शाखाओं पर चमकदार फूल खिले थे। जुनिपर को यह पेड़ बहुत आकर्षक लगा और वह उसके करीब जाने लगी। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, अचानक एक तेज रोशनी हुई और पेड़ से एक जादुई आत्मा प्रकट हुई। आत्मा ने कहा, मैं इस जादुई पेड़ का संरक्षक हूँ। तुमने मुझे जगाया है और इसके बदले में मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करने का अवसर दूंगा। परंतु याद रहे, इन इच्छाओं का प्रयोग सोच समझकर करना। जुनिपर ने पहली इच्छा मांगी, मैं चाहती हूँ कि मेरे राज्य में सभी लोग हमेशा खुश रहें और किसी को भी कोई तकलीफ न हो। आत्मा ने मुस्कुराते हुए उसकी इच्छा पूरी कर दी। अब एंजू राज्य में हर कोई खुश रहने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करते और एक साथ काम करते। राज्य में कोई दुख या निराशा नहीं थी। जुनिपर बहुत खुश थी कि उसकी इच्छा ने उसके राज्य को और भी बेहतर बना दिया था। कुछ समय बाद राज्य में अकाल पड़ने की संभावना थी। फसलें सूख रही थीं और लोगों को भोजन की कमी होने लगी थी। तब जुनिपर ने अपनी दूसरी इच्छा का प्रयोग किया। उसने आत्मा से कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरे राज्य में कभी कोई भूखा न रहे, सभी के पास भरपूर खाना हो। आत्मा ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। जल्द ही राज्य में अन्न का भंडार भर गया और लोगों को खाने की कोई कमी नहीं रही। राज्य के लोग जुनिपर की इस अद्भुत इच्छा से बहुत खुश थे और उसकी तारीफ करने लगे। अब जुनिपर के पास केवल एक इच्छा बची थी। उसने सोचा कि इस इच्छा का प्रयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। उसने आत्मा से कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरे राज्य में हमेशा शांति बनी रहे और कोई भी बाहरी शक्ति हमारे राज्य को हानि न पहुँचा सके। आत्मा ने उसकी तीसरी इच्छा भी पूरी कर दी और कहा, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, लेकिन यह याद रखना कि सच्ची शक्ति तुम्हारे हृदय में है, न कि इस जादू में। कई वर्षों तक राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे राज्य के बाहर से कुछ संकट की आहट आने लगी। एक दुष्ट जादूगर जिसका नाम था कालरेक्स, राज्य के जादुई पेड़ की शक्तियों को चुराने की योजना बना रहा था। कालरेक्स को पता था कि अगर वह इस पेड़ की शक्ति हासिल कर लेता है तो वह अजेय बन जाएगा। कालरेक्स ने राज्य के लोगों को डराने के लिए कई बार हमला किया, लेकिन हर बार जुनिपर की इच्छाओं का जादू उसे विफल कर देता। फिर भी कालरेक्स ने हार नहीं मानी और उसने राज्य को पूरी तरह से नष्ट करने की ठान ली। जुनिपर को कालरेक्स के इरादों का पता चला तो उसने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी और अपने राज्य की रक्षा के लिए योजना बनानी शुरू की। उसने अपने सैनिकों को तैयार किया और राज्य के प्रमुख लोगों के साथ मिलकर एक रणनीति बनाई। राजकुमारी ने अपनी सेना को मजबूत किया और सभी को प्रेरित किया कि वे एकजुट होकर इस संकट का सामना करें। उसने अपने लोगों को याद दिलाया कि वे सिर्फ सैनिक नहीं, बल्कि एंजू के गौरवशाली नागरिक हैं जो अपने राज्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आखिरकार वह दिन आ गया जब कालरेक्स ने अपनी पूरी शक्ति के साथ एंजू पर हमला कर दिया।
जुनिपर ने अपनी सेना की अगुवाई की और कालरेक्स से आमने सामने लड़ी। युद्ध भयंकर था और हर कोई पूरी हिम्मत से लड़ रहा था। जुनिपर की ताकत सिर्फ उसकी इच्छाओं का जादू नहीं, बल्कि उसका साहस और उसकी लोगों के प्रति सच्ची निष्ठा थी। उसने कालरेक्स को हराने के लिए अपनी बुद्धिमानी और रणनीति का इस्तेमाल किया और अंत में कालरेक्स को पराजित कर दिया। कालरेक्स की हार के बाद राज्य में फिर से शांति स्थापित हो गई। लोगों ने मिलकर अपने राज्य की मरम्मत की और इसे पहले से भी ज्यादा सुंदर बना दिया। जुनिपर की इच्छाएं और उसकी कठिन मेहनत ने राज्य को एक नई दिशा दी। जुनिपर ने अपने राज्य को और भी समृद्ध बनाने के लिए नई योजनाएं शुरू की। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और कला को बढ़ावा दिया, जिससे एंजू राज्य को नई ऊंचाइयां हासिल हुई। उसने सभी को सिखाया कि सच्ची शक्ति एकता और प्रेम में होती है। कुछ समय बाद एक दूर के राज्य के राजकुमार अरविंद एंजू राज्य के दौरे पर आए। वे जुनिपर की बुद्धिमानी और साहस से बहुत प्रभावित हुए। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और फिर यह दोस्ती प्रेम में बदल गई। राजकुमार अरविंद ने जुनिपर से विवाह का प्रस्ताव रखा। दोनों राज्यों ने इस मिलन को बड़े धूमधाम से मनाया। जुनिपर और अरविंद का विवाह पूरे राज्य के लिए एक उत्सव का अवसर बन गया। विवाह के बाद जुनिपर और अरविंद ने मिलकर अपने राज्यों को और भी सफल और खुशहाल बनाने का प्रण लिया। उन्होंने साथ मिलकर कई सामाजिक और सांस्कृतिक योजनाएं शुरू की, जिससे दोनों राज्यों के बीच संबंध और भी मजबूत हो गए। प्रिंसेस जुनिपर की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति जादू या बाहरी शक्तियों में नहीं, बल्कि हमारे हृदय की अच्छाई, साहस और प्रेम में होती है। जुनिपर का नाम हमेशा के लिए एक आदर्श राजकुमारी के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया। उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और वह हमेशा के लिए अपने राज्य के लोगों के दिलों में जीवित रही। एंजू राज्य जुनिपर की देखरेख में एक आदर्श राज्य बन गया, जहां हर कोई खुश और सुरक्षित महसूस करता था।